हाँ जी, नमस्ते। आज के दिन पे साक्षी आपने ज्वाइन करा है, आपका निर्णय पूरी तरह से। हाँ भाई, हम लोगों ने कल के दिन तक रेंज देखा था, रेंज है ना, रेंज के क्वेश्चंस कर लिए थे। अच्छा, अब अपना डोमेन रेंज फंक्शन का इंट्रोडक्शन वगैरह सब कंप्लीट है और हम लोगों ने डोमेन तक का डिस्कशन भी कर लिया है। ठीक है, ग्राफ्स के बारे में भी नॉलेज हो गई है, जो बेसिक था वो सब अपना एक तरह से डन है। रेंज के क्वेश्चंस आप लोग करके आए होंगे, आई एक्सपेक्ट, है ना। डोमेन एंड फंक्शन हो गया, डोमेन सही नेक्स्ट और ये डीपीपी 2 हो गई है। हाँ भाई, कल मैंने आपको रेंज के क्वेश्चन दिए थे डीपीपी के 4। हाँ बिल्कुल, आंसर शीट गड़बड़ हो सकती है, चलेगा, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। फर्स्ट के अंदर किसी में प्रॉब्लम आई है तो फटाफट बताइएगा, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर किसी में प्रॉब्लम आई तो बताइए फटाफट से। 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन में सारा बना लिया, गुड। ठीक है, एक मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं कि 7th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें y इक्वल टू में दे रखा है साइन एक्स, अपॉन में आपको दिख रहा है √1, तो मुझे अनरूट में सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, प्लस में कॉस एक्स अपॉन में अनरूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। अच्छा, तो ये मुझे साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स दिख रहा है, प्लस में कॉस एक्स इंटू मॉड साइन एक्स दिख रहा है। अगर ऐसा दिख रहा है तो मैं चल रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले तो। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा हूं तो मुझे ये दिखेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब एक तरह से मुझे दिख रहा है साइन 2x। सही है ना भाई? ओके, साइन 2x है ना। इसका मतलब ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब मेरा x मेरा 0 से π/2 है, तो मुझे साइन 2x का ग्राफ बनाना है। साइन 2x का जो भी ग्राफ बनेगा वो 0 से π/2 में ये बन जाएगा। ये साइन 2x का ग्राफ हो गया, ये 0 है, ये π/2, साइन 2x का ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, ऐसा। अच्छा, और अगर भाई मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो बाहर आएगा तो माइनस के साथ, जबकि साइन एक्स प्लस का रहेगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन चुका होगा, फंक्शन एक दूसरे को काट चुके होंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जीरो से लेकर सॉरी π/2 से लेकर पाई तक y इक्वल टू 0 लाइन बन जाएगी। ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगला, इसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, तो दोनों जब बाहर आएंगे तो y इक्वल टू में एक माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा और एक माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा। इसका मतलब आपका ग्राफ माइनस का साइन 2x बनेगा, और माइनस का साइन 2x का मतलब हो गया नेगेटिव ऑफ साइन 2x। ठीक है ना। नेगेटिव ऑफ साइन 2x जो ग्राफ बनेगा, है ना, वो ग्राफ इस तरह से बनेगा। देखिए, नेगेटिव ऑफ साइन 2x का ग्राफ इस तरह से कुछ बन जाएगा। मतलब आपका ग्राफ जो होगा, है ना, यहां यूं आता, अब ये यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, नेगेटिव साइन 2x। ठीक है, और ये गाड़ी आपके जाके कहां रुकेगी? इस जगह का नाम हो जाएगा 3π/2, ये पाई है।
ठीक है, और उसके बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर फिर से जीरो आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से जीरो आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से जीरो आ जाएगा, माने ये लाइन बन जाएगी। अब आप इसका रेंज देख लेना है, यहां से इसकी रेंज निकल जाएगी। हाँ भाई, और हाँ ये वैसे मैं करवा चुका हूं, इसलिए मेरे को, मैंने इस तरह के क्वेश्चन दोबारा नहीं उठाए, जो मैं करवा चुका था रेंज में मैंने दोबारा नहीं उठाया। जैसे y इज इक्वल टू में अंडर रूट में 2 माइनस एक्स प्लस में दे रखा है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। इसका डोमेन कह रहा है 2 माइनस एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, माने x को 2 से छोटा होना चाहिए। ये कह रहा है x प्लस 1 को ग्रेटर देन 0, माने x को माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए, माने x को ओवरऑल देखा जाए तो माइनस 1 से 2 तक होना चाहिए। अच्छा, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स का -1 निकलेगा। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 प्लस एक्स निकलेगा। जैसे आप इसे जीरो रखेंगे 1/2 रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 1/2 रूट 2 माइनस एक्स आ जाएगा, 2 2 हटा लीजिएगा, 1 1 पलट दीजिएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1, माने x इज इक्वल टू हाफ पर इसका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। अब ये जो भी फंक्शन है इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कॉर्नर पॉइंट पे -1 पर, ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट हाफ पर और 2 पर, ये तीन वैल्यूज में चेक करा देता हूं। तो मैं जिस दिन इसमें -1 रखूंगा ये √3 प्लस 0 दे देगा, जिस दिन मैं इसमें हाफ रखूंगा √3/2 प्लस में √3/2 माने 2 टाइम्स √3/2 माने √6 दे देगा, ठीक है। जिस दिन मैं इसमें 2 रखूंगा ये √3 दे देगा, इसलिए जो इसकी रेंज आएगी वो अपने आप में √3 से √6 इसकी रेंज हो जाएगी। सही है ऐसा। अब जैसे इसका 15वां पार्ट है, जो इसका 15 पार्ट है बेटा, वो क्या कह रहा है, y इक्वल टू में मॉडुलस नहीं अंडर रूट है, अंडर रूट में दे रखा है x प्लस 4 माइनस 3 बटा x प्लस 5। ऐसा लगता है जैसे वाक्य में काफी क्लोज रहा होगा, जरा सोचते हैं एक बार के लिए जरा। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं तो रैशनलाइजेशन में x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे की तरफ अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस √3 सॉरी, ठीक है, प्लस 3 अंडर रूट में कितना x प्लस 4 प्लस 3 ऐसा हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन में नीचे x माइनस 5 इंटू में कितना अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस 3, माने x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, अपन बता देंगे बाजार में कि x 5 नहीं ले रहा। अच्छा, अब जरा इसकी रेंज देखते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 4 की रेंज देखते हैं। आप में से कईयों को पता होगा ये x इज इक्वल टू -4 पे बनने वाला ये फंक्शन है, ये y इक्वल टू में अंडर रूट एक्स प्लस 4 का ग्राफ है। इसी के साथ में अगर आपने अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस 3 का ग्राफ बनाया तो अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस 3 का ग्राफ बनाने के लिए ये जो y इक्वल टू 0 है ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा। अब ये ऐसा, तो अगर किसी ने इसकी रेंज निकाली तो इसकी रेंज हमेशा कहां से कहां तक निकलेगी, 3 से इन्फिनिट। माने आपको यहां से पता चल गया कि अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस 3 की जो रेंज है वो 3 से इन्फिनिट के बीच में, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस 3 की जो रेंज होगी वो 0 से 1/3 के बीच में हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वो 0 से 1/3 के बीच में हो जाएगी तो x इज इक्वल टू 5 अपन उठा के फंक्शन में रख लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 अगर फंक्शन में रख दिया तो x इज इक्वल टू 5 पर, ठीक है ना, y की वैल्यू 0 आ रही है, रख के देख लो भले आप, x इज इक्वल टू 5 उठा के फंक्शन में रखोगे ना तो y की वैल्यू 0 आ रही है, माने x अगर 5 नहीं है तो y की वैल्यू 0 नहीं है ना, तो 0 हम ले भी नहीं रहे देखा जाए तो, इसलिए हमारी जो रेंज हो जाएगी वो अपने आप में 0 से लेकर के 0 ओपन से लेकर के 1/3 क्लोज जानी चाहिए, इसकी रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है ना। अच्छा हाँ भाई, अब इसके बाद में ये तो 15वां क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपके काम आएगा, इसलिए मैं खुद चल करके बता रहा हूं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस पावर 4x, इसका मतलब अगर आप जानते हो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, ये साइन की पावर 4 बनेगा, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बनेगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा इसका कोफिशिएंट का आधा हाफ होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस में हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस में 3/4 बन जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते हैं। अब अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते हैं तो आपको पता होगा ये अंदर से 0 बन सकता है, इसीलिए मैं कहूंगा इसका मिनिमम 0 प्लस 3/4 मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितना होगा जानने के लिए इसका टर्निंग पॉइंट, इसमें दो ही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं 0 और 1, तो मैं 0 माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 रखूंगा,
ये, और दूसरी तरफ से 1 साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 रखूंगा। तो अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इधर से भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए इसकी जो रेंज हो गई, मिनिमम जा रहा है 3/4 तक और टॉप जा रहा है 1 तक। तो इसकी जो रेंज आ गई वो 3/4 से 1 आ गई। ठीक है ना भाई? ओके, आई एक्सपेक्ट कि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का वैसे तो आता होगा, हम लोगों ने कहीं किसी क्वेश्चंस के दौरान सीखा होगा, फिर भी अगर किसी बच्चे का रह रहा है तो बता देता हूं भाई। y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दे रखा है। ठीक है ना भाई? तो एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में y माइनस 1 प्लस में x कॉमन 2y प्लस 2 प्लस में 4y माइनस 4 बराबर 0, ये फंक्शन बन रहा है। इसका d निकालते हैं तो 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में कितना y माइनस 1 और माइनस में मल्टीप्लाई में 4 इंटू वाई माइनस 1, ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से तो 4 कॉमन आके हट जाएगा, यहाँ पे y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स में कितना y माइनस 1 का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इससे दो फैक्टर हो रहे हैं, y प्लस 1 माइनस में 4 टाइम्स y माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हो रहा है y प्लस 1 प्लस में कितना 4 टाइम्स y माइनस 1 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा अगर आप इसे संभालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3y, इधर से हो जाएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना होता है 5, यहां से आ जाएगा y 3y प्लस 5। अच्छा, यहां से इसे संभालेंगे तो हो जाएगा 5y और 5y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे दो बातें समझ में आती है, या तो y की वैल्यू 3/5 से बड़ी और इधर से देखा जाता ये दोनों सेम हो गए, है ना? नहीं, अलग अलग हो गया, इससे 5/3 आ रहा है, तो y की वैल्यू जो होगी वो 5/3 से छोटी पर 3/5 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आप इसका हेडिंग और चेक कर लेना, x मेरा ज्यादा पहले काम कर रहा होगा। ठीक है, जिस ढक्कन को नहीं पता 13th हो गया भैया। ठीक है, चेक कर लेना मेरे से, कोई अगर इधर स्टेप वाइज कोई गलती हुई तो देख लेना, वो उसकी मिस्टेक्स के लिए कोई चिंता नहीं है, मेरे को बस बेसिक समझाना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाएगा आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आई एक्सपेक्ट कि सारे बन गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट एक बार और याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हो तो मैंने आपको ये सिखा रखा है कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स जो होता है, इसकी रेंज हमेशा √2 से लेकर के 1 के बीच में होती है, इसलिए y की वैल्यू जो होगी मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 आएगी, है ना? अच्छा, रेंज आ गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे हो गए, 6 हो गया, फटाफट से इसको क्लीन कर दो। ठीक है, हाँ भाई 6 हो गया आपका, फटाफट बताइए 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये बता रहा है 2 cos x प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x की वैल्यू जो आ रही है वो -3 आ रही है। ये ऑलरेडी कॉपी में कहीं पढ़ा है, इससे आपकी x की वैल्यू ओपन पाई से 4π/3 आ गई थी, जितना मुझे याद है ना? अब ये कह रहा है इसमें, है ना, इन दिस x फाइंड रेंज ऑफ, किसका रेंज निकालना है भाई? sin x प्लस √3 cos x, इसकी रेंज निकालनी है, sin x प्लस √3 cos x की। तो sin x प्लस √3 cos x जो होता है बेसिकली दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स में sin x प्लस π/3, ये इसमें बदल जाएगा, sin x प्लस π/3, है ना? अब मैं आपके सामने इसका ग्राफ बना देता हूं, sin x प्लस π/3 का। sin x प्लस π/3 का ग्राफ बिल्कुल sin x जैसे ही बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया sin x प्लस π/3 का। बस ये स्टार्ट कहां से होगा? -π/3 से होगा, -π/3 से स्टार्ट होगा। तो अगर ये -π/3 से स्टार्ट होगा तो ये जो जगह हो जाएगी वो पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3 हो जाएगी, है ना? अच्छा, ये वाली जो जगह होगी, ये जगह जो होगी 2π माइनस π/3, 2π में से π/3 गया तो 5π/3 हो गया ना, ये 5π/3 हो गया। अच्छा, 5π/3। अच्छा, और अगर हम इनके बिल्कुल बीच में जाएंगे तो यहां 3π/3 पड़ जाएगा। यहां पे इसके अगर मैं 3 टुकड़े करता हूं ना, तो ये वाला जगह होगी 3π/3 और ये वाली जगह होगी 4π/3। ठीक है ना, ये जगह 4π/3। 3π/3 का मतलब होता है, 3π/3 का मतलब होता है पाई, माने इस जगह पे पाई आएगा, इस जगह पे 4π/3 आएगा। मतलब हमको सिर्फ ये वाला ग्राफ दर्शन करने के लिए मिला है। इस दौरान में यही ग्राफ है जिसकी मुझे रेंज निकालनी है। ये जगह पाई है
और ये जगह 4π/3 है। अब ये जो छोटा सा स्माइली ग्राफ मिला ना, इसकी रेंज निकालें, इसकी टॉप हाइट कितनी है, इसकी बॉटम हाइट कितनी है, बस वो देखनी है। अब बॉटम हाइट तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है इसलिए -2 है। अब टॉप हाइट निकालने के लिए अपन पाई उठा के इसमें रख देते हैं। तो जैसे आप इसमें पाई रखोगे 2 टाइम्स में sin पाई प्लस π/3 आ जाएगा, सही है ना। पाई प्लस π/3 हो जाएगा, 2 sin पाई पे हो जाता है नेगेटिव, है ना। तो पहली बात तो माइनस का sin π/3 हो गया, इसका मतलब आंसर हो जाएगा माइनस का √3। तो ये जो हाइट होगी √3 हो गई माइनस का, इसलिए जो रेंज हो जाएगी ना, रेंज आ जाएगी कहां से कहां तक, -√3 से -2, उल्टा बोल रहा हूं, -2 से -√3, ये अपनी रेंज आ गई, सही है ऐसा, ठीक है। कोई बात नहीं शिवानंद, अगर मैंने जितने क्वेश्चंस कराए इतने क्वेश्चंस कोई और कर भी रहा हो, फिर भी उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो किसका तो क्या करेंगे शिवानंद। इस जगह पे तो मैं इतनी ही मदद कर सकता था, इतनी दूर से था आपकी। हाँ भाई, अब वो आंसर शायद आंसर शीट में बता रहे कुछ सौरभ कुछ लफड़ा है, इस वजह से हो सकता है आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना, इसलिए हो सकता है आंसर गलत लग रहा हो। बाकी अगर मेरा आपका आंसर सेम है तो फिर अपन सही जा रहे हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में से मैंने करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कहीं, आप कॉपी देखो, आप जो बच्चा कॉपी नहीं रख रहा ना, पहली बात होता है कई बच्चे बनाते ही नहीं है कॉपी ऑनलाइन में, वो उनको पहले ही पता नहीं, एक अजीब ही वो उनका एक अलग दिमाग चल रहा होता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही है। मैं आपको ऐसे ऑनलाइन के बच्चे बता सकता हूं जिन्होंने मैंने दबा करके, मतलब मैं उनसे बात करता था तो मुझे पता चलता था कि फलाना टीचर के भी उन्होंने सब पढ़ रखा है, मेरा भी सब पढ़ रखा है, और XYZ किसी और टीचर का भी सब पढ़ रखा है, और अभी इन दिनों यूट्यूब पे भी वो सब पढ़ लेते हैं, और उसके बावजूद इतना एक अजीब सा, एक जैसे कहते हैं ना कस्तूरी जैसी खुशबू लेकर के घूमने के बावजूद भी मतलब 80 परसेंटाइल के लिए लड़ गए, और एक बार नहीं 2 बार 80 परसेंटाइल पे लड़ गए, 80 परसेंटाइल पे लड़ गए। मैं लास्ट ईयर की ही बात बता रहा हूं, जब उन्हें मेरा सब पता है कि सर आपके उस लेक्चर में ये है, उस लेक्चर में ये है, ठीक है ना। अच्छा, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ सकते होंगे जो भी अभी इस समय पे मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना। हाँ, वो सारे जितने भी ब्रांड्स जो लास्ट ईयर तक तो खुल करके ऑनलाइन में थे, ठीक है, वो सारे ब्रांड्स के भी कई टीचर्स का उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था, उसमें से सब्सक्रिप्शन इधर से उधर टर्न भी होता है, तो सबका पढ़ रहे हैं वो, और सबका पढ़ के भी मर रहे हैं। मतलब मैं क्लिक नहीं कर पाया यार, आखिरकार ऐसा क्या गलती हो गई, बताओ क्या गलती हुई, बस एक ही गलती हुई, क्वेश्चन नहीं करे उन्होंने। क्वेश्चन खुद कर लिए होते ना तो कहानी बन जाती, जहां आप क्वेश्चन खुद कर लेते ना आपको सब आ जाता है, सब सब, ठीक है। वो राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, किस पद से जाऊं असमंजस में है वो भोला वाला, ठीक है। बस सीधी स्टोरी पकड़ोगे भाई साहब, एक जने को पकड़ा अच्छे से धो लिए मैंने तो क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक, मैं आपको मेरी ईमेल दिखाऊंगा, भरी पड़ी रहती है, भरी पड़ी रहती है, भरी। ठीक है, हाँ भाई चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, इसमें तो सीधी सी बात है, मॉडेक्स को देख के किसके मन में ख्याल नहीं आता कि x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 करेंगे। चलो x ग्रेटर देन 0 करते e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपॉन में e पावर x प्लस में e पावर x, ये बन जाएगा। x के नेगेटिव होते ही ये मॉडेक्स की जगह माइनस x आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस दिखेगा, तो e पावर x माइनस e पावर x, e पावर x प्लस e पावर माइनस x ऐसा दिखेगा। ये दोनों तो कट गए, तो 0 दे गया। अब इससे क्या हुआ ना, ग्राफ में एक स्पष्टता आ गई। x लेस देन 0 किधर होता है ग्राफ में, ओरिजिन के लेफ्ट में। ओरिजिन के लेफ्ट में भाई ने पूरा 0 ही दे डाला, माने ये ग्राफ बन गया भाई। तो इसका मतलब ये कि इसकी तो रेंज ही 0 आ गई। नेगेटिव साइड के लिए पूरे की रेंज माने आंसर, रेंज ही 0 आ गया। हाँ, अब पॉजिटिव साइड वाले के लिए कैसे देखेंगे, अब पॉजिटिव साइड वाले के लिए कैसे सोचे सर, जब x पॉजिटिव है तब क्या करना है। x पॉजिटिव है तो फंक्शन पकड़ेंगे, और क्या तरीका है, इसको लिखेंगे e पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e पावर 2x। गजब, ठीक है। अपॉन में कितना, नीचे से कितना हो जाएगा, e पावर 2x ही तो होगा, और क्या होगा, e पावर 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, e पावर 2x, वैसे मुझे पता नहीं क्यों क्वेश्चन ही खोटा लगा, इस गुड में e पावर 2x माइनस 1, e पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, अंदर ही अंदर y माइनस 1 इस गुड में माइनस 1, तो e पावर 2x इस गुड कितना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस y।
अच्छा अब देखो साहब, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ गड़बड़ क्या है। ये नीचे भी माइनस होगा, यहाँ ये यहाँ पे माइनस होगा ना, तो क्वेश्चन एक तो सुंदर बन जाएगा, दूसरी बात इसकी जो इसका जो बेस है वो क्लैरिटी देगा, हालांकि उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा तो एक्स के नेगेटिव होने पे नीचे वाला प्लस होगा, लेकिन ऊपर वाला वैसे ही कटेगा, आंसर वैसे रह जाएगा। तो इसको सही कर लेते हैं अपन, है ना। हाँ, क्वेश्चन में क्यों अपन गलत क्वेश्चन को डील करते जाए और बाद में लास्ट तक कुछ भी ना मिले। हाँ भाई, तो क्वेश्चन में अपन यहां कर लेते हैं माइनस एक्स, है ना। ये अगर माइनस मॉड एक्स हुआ तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। उससे क्या होगा, y की वैल्यू आ जाएगी e पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1, ऐसा। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, e पावर 2x y प्लस में y इज इक्वल टू में कितना, e पावर 2x माइनस 1, e पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, यहां से हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस y, तो e की पावर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y। अच्छा अब e की पावर 2x जो होता है उसका ग्राफ e पावर x जैसा ही होता है, लेकिन हमको सारा ग्राफ नहीं देखना, हमको सिर्फ कौन सा ग्राफ देखना है, हमको ये जोन दे रखा है कि भाई हमें तो यही जोन मिला है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 माने सिर्फ इधर इधर का ग्राफ। अच्छा ये ग्राफ नीचे से नीचे कहां से शुरू हुआ, नीचे से नीचे ये 1 से स्टार्ट हुआ है, ऊपर कहां तक जा रहा है, इंफिनिट तक। मान e पावर 2x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, समझ रहे आप। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फिर तो पहला काम जो करा जाएगा, ठीक है, तो पहला काम यही होगा भाई, और क्या कि इससे लिख लेंगे y प्लस 1 माइनस 1 प्लस वाई अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियस है कि ऊपर की तरफ बन जाएगा 2y माइनस 1, ये दोनों तो कट गए ना, तो ऊपर सिर्फ बनेगा 2y, ठीक है। एक सेकेंड दोबारा देख लेते हैं, माइनस 1 होती है माइनस 1 प्लस वाई, ठीक है, हाँ ना, ये दोनों कट गए तो अपने पास कितना हो जाएगा 2y अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ऐसा है तो यहां से हो जाएगा 2y अपॉन y माइनस 1 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पे एक सुंदर सा वर्ड आ रहा है 0 और एक आ रहा है 1 प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब हमारा आंसर जो जाने वाला है वो जाने वाला 0 टच और 1 ओपन पे, माने y हमारा 0 से 1 निकलेगा, ठीक है। तो हमारी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 0 से 1, ये रेंज इसकी है, इसकी रेंज है 0 से 1, लेकिन हमें तो कंबाइन बोलनी है, ठीक है ना। तो ये या ये यूनियन होगा ना, यूनियन ये करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहां से कहां तक रेंज आ जाएगी, y बिलोंग्स टू 0 से 1, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द वे, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसा नहीं है रुद्र, सारे हमारे ही वीडियोस पूरे पूरे गए हुए हैं, पूरा एक वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड है वर्ल्ड। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हाँ भाई चेक कर लीजिएगा, मेरी तरफ से तो मैंने इसमें जो भी चेंजेस कर सकता था मैंने कर दिया है ना। हाँ भाई, अब आ जाते हैं अपन लोग आइडेंटिकल फंक्शंस पे, है ना, फटाफट से। तो हमारा नेक्स्ट टाइटल है आइडेंटिकल फंक्शन। देखिए साहब, आइडेंटिकल फंक्शन को कुछ लोग इक्वल फंक्शन भी कहते हैं, तो याद रखना इसे इक्वल फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। पहली मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि टू फंक्शंस कौन कौन से, एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेट टू बी आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शंस अगर पहली चीज तो ये कि डोमेन ऑफ एफ जो हो वो डोमेन ऑफ जी के बराबर हो जाए, दूसरा रेंज ऑफ एफ जो हो वो रेंज ऑफ जी के बराबर हो जाए, तीसरा ग्राफिकली, है ना, ग्राफिकली एफ एक्स बराबर जी एक्स हो। लेकिन मैं इसे ऐसा ना मानते हुए ऐसा समझता हूं कि सोशली, ठीक है, हमारे को ये भी पता हो कि एफ एक्स और जी एक्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू में ई पावर एल एन एक्स सर एक्स होता है, ई पावर एल एन एक्स एक्स होता है क्योंकि ई और एल एन कट जाते हैं, और जी एक्स के नाम पर एल एन ई पावर एक्स जो होता है वो भी एक्स होता है। क्या दोनों सर सेम है क्या? मान लीजिए किसी ने पूछा कि क्या ये इक्वल फंक्शन है, तो मैं कैसे सोचना चालू करूंगा कि भाई पहले तो डोमेन चेक कर लेंगे। भाई डोमेन के टाइम पे मेरे को पता है मेरा ई का डोमेन आर होता है, तो ये मेरे को आगे फॉरवर्ड कर देगा एल एन एक्स पे, एल एन एक्स पे फॉरवर्ड करेगा तो एल एन एक्स कहेगा कि एक्स जो होना चाहिए वो तो पॉजिटिव रखो भाई, लॉग यही चाहेगा, तो मतलब मुझे पता चल गया एक्स 0 से इन्फिनिट डोमेन दे गया। अच्छा अब मैं इधर चला, सबसे पहले किससे मिला, एल एन एक्स से, एल एन चाहेगा ई पावर एक्स पॉजिटिव रहे, और ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये अगर देखा जाए तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, जो ऑलवेज ट्रू है माने एक्स बिलोंग्स टू आर, तो दोनों का डोमेन ही मैच नहीं करा ना,
तो जैसे ही डोमेन मैच नहीं करा तो मैं कह दूंगा नहीं साहब इक्वल नहीं है। हालांकि दिखते दोनों ऐसे हैं कि दोनों एक्स दे रहे हैं, लेकिन दोनों सेम एक्स, दोनों सेम नहीं है। ठीक है ना, दोनों सेम नहीं है। ऐसा बस ये क्वेश्चन जो है ना, इक्वल फंक्शंस, बस सिंपल इक्वल फंक्शंस होते हैं ना, वही हमारा आंसर होते हैं। दैट्स इट, और कुछ ही नहीं है। मतलब इसमें क्वेश्चन के अंदर कोई दर्दनाक बात ही नहीं है कहीं से कहीं। अब देखें और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया क्या कि एफ एक्स इजिकल टू में सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और दूसरी तरफ से दे दिया जी एक्स इजिकल टू में दूसरा फंक्शन दे रखा है सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। क्या सर ये दोनों के दोनों इक्वल फंक्शन है? क्या दोनों इक्वल फंक्शन है सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स? अब ये कैसे निकालेंगे, है ना? हाँ वो सोशली लिखा हुआ है समीर, सही में। ठीक है, अब ये सिग्नम एक्स है और वो सिग्नम इतना है, क्या करा जाए? अब किसी ने कहा है चेक करो भाई, देखने में तो नहीं लग रहे इक्वल है, लेकिन अगर दो बातें सही कह रहे हैं और फंक्शन में भी अगर सेम दे रहे हैं तो फिर तो आंसर में कहेंगे हम कि हाँ भाई। देखो इसका देखा जाए तो सिग्नम का डोमेन होता है आर, तो इसने हमारे को फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डोमेन खुद आर होता है, तो इसलिए हमारा डोमेन ही एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। इसका तो काम खत्म हो गया। इधर देखा जाए तो सिग्नम का डोमेन आर होता है, अंदर चले तो पॉलिनोमियल का फंक्शन का भी डोमेन आर होता है। लो तो इसका डोमेन ही आर आ गया, तो साहब डोमेन ऑफ जी और डोमेन ऑफ एफ तो मैच कर गए सर। ये तो हुआ सर इसका पहला पैरामीटर पूरा। अब रेंज कैसे निकालोगे सर? मैंने कहा रेंज उल्टी चलती है, रेंज में पहले फ्रैक्शनल पार्ट एक्स दौड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है वो कहां से कहां तक दौड़ेगा? 0 से 1 तक दौड़ेगा। वो किसके लगेगा? सिग्नम के लगेगा। वो जैसे सिग्नम के लगेगा तो सिग्नम से पूछा जाएगा ना, सिग्नम भाई तुम क्या चाहते हो? तो सिग्नम कहेगा देखो साहब मैं तो 3 भाषाएं जानता हूं, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो। अब आप जो लेके आए हो ना फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, वो एक तो मुझे 0 दे रहा है, तो मेरे पास एक आंसर तो सर 0 के लिए तो 0 है, और 0 से जैसे ये आगे एक कदम भी रखेगा ना तो पॉजिटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव होते मैं इसका आंसर 1 दे दूंगा। माने मेरे पास इसके लिए 2 आंसर्स हैं, या तो मैं 0 दूंगा या 1 दूंगा। तो इसकी जो रेंज आ गई वो 0,1 आ गई, माने 2 आंसर्स आ गए। अच्छा अब सोचो कि अगर बाय द वे हमसे किसी ने कहा इसकी रेंज बताओ, तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 खुद के बारे में पता करेगा कि यार मेरा डी जो है सर वो 16 माइनस 20 माने नेगेटिव है, माने मैं पॉजिटिव हूं सर हर हालत में। अगर मैं पॉजिटिव हूं तो पूछ लो सिग्नम से कि मेरे लिए क्या आंसर दे सकता है। तो हमें पता है सिग्नम को जैसे ही पता चलेगा कि अंदर वाला पॉजिटिव है तो क्या आंसर देगा? 1 देगा। इसका मतलब इसकी रेंज कितनी आ गई? इसकी रेंज 1 आ गई। तो इसका मतलब मेरे को पता चला इसकी रेंज और इसकी रेंज तो सेम ही नहीं है, तो मैं यहां पे साफ मना कर दूंगा कि रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ जी। इसके लिए कह दूंगा नॉट इक्वल फंक्शन। अभी इक्वल होते होते रह रहे थे ऐसे, सही है? मेरा मतलब ख्याल है यहां तक क्लैरिटी रहेगी। चलें अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ कृष्ण बिल्कुल, मैं आपको कोई ऐसी, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे से पढ़िए, मैं इस तरह की बकवास में आता ही नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, मैंने आंखों से देखी है इस बार। मतलब एक होता है ना कि आपने आपके घर के आगे से रोज एक शमशान के पास घर था तो रोज एक आदि को निपट, इस बार अपने पूरे शहर से उठाई है। मतलब एक एक बंदे से मेरा पर्सनल टच रहा है पिछले साल। आप में से कईयों को नहीं पता होगा, वो बंदे कभी आएंगे आपके सामने तो बताएंगे एक दो बच्चे नहीं थे, ऐसे 100-150 बच्चे थे जिनसे मेरा 1-to-1 टच रहा है, 1-to-1। और बिल्कुल कोर जाके जिसे कहते हैं ना गहराई से चीजों को समझा है मैंने। स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा उठना बैठना रहा है लास्ट ईयर तो मेरा, बहुत ज्यादा। वैसे तो मैं शुरू से उठता बैठता रहा, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही रहा। मेरे दोस्त है ना, टीचर लोग नहीं है मेरे दोस्त, आप किसी से पूछ लेना, किस जो भी यहाँ कोटा में रहता है वो कभी भी मेरे को बहुत ज्यादा टीचर्स के साथ उठता बैठता नहीं देखेगा, है ना? लेकिन मैं बच्चों के साथ बहुत बातें करता हूं, तो मेरी जो इकलौती जो फॉर्म है ना वो बच्चों के साथ ही है। तो उनकी जो रियलिटी है ना वो मैं आपको सिर्फ ट्रांसफर कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं पिछले साल क्या हुआ था वो बता सकता हूं, आप यकीन करो नहीं करो, ये कोई सेलिंग पॉइंट तो है नहीं कि मैं किसी को कहानियां बता रहा हूं। मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं कि ऐसा होगा, ऐसा होता है। ये जुलाई आया ना, अभी हल्का सा हड्डी में आपके एक वाइब्रेशन चालू होगा, जुलाई खत्म होगा, अगस्त आएगा, वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। ये दिसंबर आते आते तो पीक पे होगा।
जो अभी तक बड़े बड़े क्वेश्चंस करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे ना, फिर सडनली अचानक से खुद को रियलाइज करेंगे ले फंस गया, फिर से ट्रैप्ड हो गया, फिर से ट्रैप्ड हो गया, फिर से वही गेम में उसी लूप में चल रहा हूं। अगर आप उसी लूप में चल रहे हैं, तोड़िए, बाहर आइए, क्वेश्चन कीजिए। ज्यादा भयानक क्वेश्चन के चक्कर में, ठीक है, मत रहिए। एक 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 जोनर क्लियर कर दीजिए कि साहब वो 100 अंडर 100 का जोनर है या 100 के बाहर हमारे पास 12,000 तक की दुनिया पड़ी है। 12,000 तक की दुनिया, 100 के बाहर 12,000 तक की दुनिया पड़ी है। दुनिया यहां मतलब कोटा की जो दुनिया है मैक्सिमम अंडर 100 के लिए दौड़ती है, और अंडर 100 वाले को किसी की जरूरत नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ एक आधी पॉइंट पे डाउट काउंटर की तरह से कोई अच्छा क्वेश्चन बता दे कि ये इसका ये सॉल्यूशन है, बस किसी की जरूरत। पीछे सबको बहुत जरूरत है, वो दुनिया बहुत बड़ी पड़ी है, मैं उस पीछे की दुनिया है वहां। मैं सोचता हूं मैं वहां अकेला भी ठीक हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। पीछे के बच्चे आ रहे हैं, अगर किसी की 2000 रैंक भी आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी यार। वो तो नौकरी में जाने के बाद पता चलेगा कि 2000 की रैंक वाला बच्चा ज्यादा अच्छा कमा रहा है या अंडर 100 वाला। क्योंकि एक कहीं आप में से कईयों को पता होगा कि वो बच्चे लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो जिनकी स्कोरिंग जो होती है ना वो 85 टू 90s के अंदर होती है। 85 टू 90s में, मतलब 90, 95 में 90 वाले बच्चे जो टॉप स्कोरर होते हैं ना, वो बेसिकली उतनी मेहनत कर लेते हैं कि वो जिंदगी में सिर्फ किताब और मेज तक ही सीमित रह जाते हैं। वो वहां फंस जाते हैं। वो एक जगह तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं क्योंकि लगातार स्कोरिंग अच्छी चल रही है, लेकिन किसी एक जगह ट्रैप भी होगी, लाइफ में उन्होंने देखा ही नहीं कुछ, वो वहां जाके फंस जाते हैं। तो वो भी उनका एक उनका वीक पॉइंट है जो अभी किसी की नजर में, लेकिन नौकरी में आती है वो वीक पॉइंट बहुत स्पेसिफिक होगा कि आपने सोशल स्किल्स नहीं है, आप मिले नहीं हो, आप दुनिया में नहीं बैठे हो, वो बहुत आएगा, वो बहुत स्पेसिफाइड होता है। क्या एनीवे, अगले पे चलते हैं क्योंकि ये सीमित यहां तक थोड़ी ना है। ठीक है, एफ एक्स इज में सर हमने सुना है कि अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज में अंडररूट 1 प्लस एक्स इंटू में अंडररूट में 1 माइनस एक्स दे रखा हो, तो हो सकता है सर गड़बड़ हो कि ये क्वेश्चन सेम ना होते हो। अगर आपके दिमाग में भी आ रहा है कि नहीं साहब ये गड़बड़ हो सकता है, तो फिर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डोमेन निकाल लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब एक्स इज इन बिटवीन 1 एंड -1 चाहिए। इसका काम खत्म। इसकी बात करते हैं। ये चाहता है 1 प्लस एक्स पॉजिटिव रहे, ये चाहता है 1 माइनस एक्स पॉजिटिव रहे। इसका मतलब x नेगेटिव, x 1 से छोटा रहे, इसका मतलब x माइनस 1 से बड़ा रहे। दोनों मिला के कह रहे हैं x 1 और -1 के बीच में रहे। इसका मतलब f और g का डोमेन तो सेम है ना। अच्छा बात है रेंज पे, रेंज कैसे निकालेंगे? देखो अब यहां पे सोचने की बात ही नहीं है। अगर डोमेन सेम है तो दोनों सेम है ना, दोनों फंक्शन ही तो सेम हो गए। गिवन x के लिए दोनों अलग अलग वैल्यू थोड़ी दे देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक तरह से देखा जाए तो अब इसके आगे आपको रेंज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये सीधी सी बात है, एफ एक्स ही जी एक्स के बराबर है। ये तो दुनिया में हर जना जानता है कि ये दोनों सेम है, बस डोमेन में लफड़ा हो सकता था। लेकिन अगर ये सेम है देन आपकी रेंज भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। आपको यहां से सोचना बंद कर देना चाहिए, और डोमेन के साथ ही इशू हो सकता था। ठीक है, बाकी कहीं कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन है, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अंडरूट ए इंटू अंडरूट बी इज इक्वल टू अंडरूट ए बी नहीं होता, लेकिन ये फंक्शन सेम है क्योंकि इसका डोमेन सेम है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन जो कि लगता नहीं है लेकिन बहुत काम का है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम एक्स। इक्वल है या नहीं है? मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं या नहीं, नहीं आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, डोमेन तक ही कंडीशन चेक करते हैं बस। अब देखो जैसे ये इसकी बात करते हैं, इसका डोमेन आर, अंदर चले उसका भी आर, एक्स स्क्वायर का डोमेन आर, सिग्नम का डोमेन आर, तो मतलब डोमेन तो आर ही आ गया ना। तो इसका मतलब डीएफ बराबर डीजी हो गया। पहला काम खत्म। दूसरे पे चलो, दूसरे के लिए बात करते हैं। अब रेंज तक जाओ मत आप, इसके अंदर समझदारी ये है कि जो आपका एफ एक्स है ना, इसे डिफाइन कर लेते हैं। आपको पता है जब एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स एक्स देगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर देगा। एक्स जब नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स माइनस एक्स देगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा। अच्छा जी एक्स पे चलो, जी एक्स के साथ क्या हो रहा है? जी एक्स कैसे सोच रहा है? उसे पता है सिग्नम जो है अगर x पॉजिटिव हो गया तो सिग्नम 1 दे देगा, तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और x अगर नेगेटिव हो गया तो सिग्नम -1 दे देगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर दे देगा। और जब x 0 हो गया तो सिग्नम 0 देगा। अब जरा सोचो ये फंक्शन क्या कहता है? 0 पर 0, 0 पे 0 देना, 0 के आगे चलते एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनवाएगा, 0 के पीछे जाते ही माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनवाएगा।
अच्छा, सामने वाला इधर की तरफ कैसा ग्राफ बनवा रहा है वो भी देख लो आप। ये क्या कह रहा है, जीरो और जीरो के आगे एक्स स्क्वायर का ग्राफ पूरा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दोनों के ग्राफ सेम नहीं है? तो आप क्या कहोगे, फंक्शन कैसे इक्वल है? नहीं, नो व्यूज। मैं सिर्फ और सिर्फ एक दुनिया समझता हूं, वह है पीवाई क्यू की दुनिया। वही सच है, बाकी कोई सच नहीं है। दुनिया में ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो आईआईटी में दे हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड रैंक, बट स्टिल दे कैन नॉट डू ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द बुक्स, and they'll not submit it openly, but somehow they also understand this, they'll tell you once you will come across them। ठीक है, तो पक्की बात है ऐसा भी होगा कि उन्होंने सब कुछ सारा नहीं पिया था, उसके बावजूद मस्त आराम से किसी की 2000 के अंदर रैंक आई, किसी के 1000 के अंदर रैंक आई। दे हैव डन वॉट एवर गिवन, वो जो दिया गया उसी को उन्होंने अच्छे से किया, इसके इधर उधर नहीं गए वो। ठीक है ना, और दिया गया वो नहीं होता जो मतलब, आप देखो सही, कई ऐसी बुक्स हैं जो मतलब इन दोनों आउटकास्ट हैं। हाँ, उन्हें आप कर रहे हो क्योंकि आप स्टूडियो टाइप हो गए हो, आपको लगता है नहीं यही भगवान, नहीं वो नहीं है भगवान, पीवाई क्यू है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर आपसे सब करने के बाद पीवाई क्यू नहीं हो रहा, इसका मतलब यूजलेस है सब। हाँ भाई, अगला अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल में दे रखा है लॉग ऑफ ई बेस एक्स, और जी एक्स इज इक्वल में दे रखा है 1 में लॉग एक्स बेस ई। आप चेक करके बताओ इक्वल है कि नहीं है, जल्दी से बताना कि ये इक्वल है या नहीं है। हम्म हम्म चेक करके बताइए आप, इक्वल है या नहीं है। इक्वल है, सभी का आंसर बराबर भाग रहे हो आप। हाँ भाई, जरा ध्यान से समझना, एफ एक्स इक्वल में ये दे रखा है, पहली चीज ये चाहेगा क्या कि बॉटम में एक्स पॉजिटिव रहे, एक्स 1 नया। इसकी बात करते हैं, ये क्या, इसका क्या दर्द है, ये दो बातें करेगा। पहले तो ये अपॉन में है, इसलिए चाहेगा लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई जो है वो 0 नहीं हो, माने एक्स जो है वो 1 ना हो। अच्छा, दूसरी साथ में क्योंकि ये यहां बैठा है तो इसलिए ये भी चाहेगा कि एक्स पॉजिटिव हो, मतलब डोमेन तो मुझे सेम लग रहा है, डीएफ बराबर डीजी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पहला काम खत्म। दूसरे पे आ जाते हैं, रेंज की बात करते हैं। रेंज में तो सोचना क्या, जब डोमेन सेम है तो इस ऊपर ले जाओ आप, एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या है लॉग ई बेस एक्स है, और एंड जी एक्स इज इक्वल टू में अगर आप देखोगे ऊपर जाएगा मस्त, एक्स को लेकर कोई प्रतिबंध तो आया नहीं हमारे सामने, तो ये ऊपर जाएगा। इसमें क्या, ये ऊपर जाएगा तो ये ई बेस एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों फंक्शन तो सेम है, तो कह सकते हैं इक्वल फंक्शन। डोमेन मैच कर गया तो फिर तो बाकी तो मैच कराने के लिए बस सिर्फ, अगर डोमेन मैच कर गया और हमारे को पता है हाँ ये सोशली इक्वल है तो फिर इक्वल है, इसमें सोचना नहीं है फिर। ठीक है, इक्वल है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दिस फंक्शन इज ऑल्सो इक्वल फंक्शन। ठीक है, हाँ, रेंज चेक कर सकते हो आप, बिल्कुल बकायदा चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं आपको, रेंज चेक करने में कोई इशू नहीं, कर सकते हैं। लेकिन चेक तो तब करोगे जब ग्राफिकली कहीं कोई आपको डाउट आ रहा हो। ग्राफ में आपको पता चल जाएगा, ग्राफ में जैसे आप पैर रखोगे ना आपको तुरंत पता चल जाएगा, एक्स की हर वैल्यू पे सेम वैल्यू दे रहा है। आप रख के देख लो, एक रखो, दो रखो, तीन रखो, चार रखो, रखो तो सही, जैसे ही आप जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे जो भी डोमेन में अवेलेबल है सारी वैल्यूज पे सेम आंसर देना चालू कर देगा। आप सिर्फ 4 वैल्यू जो आप जानते हो वो रख रख के देख लो, भले ग्राफ तक सेम आने वाला, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। बस इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जो लकीर दे दी कि आरएफ निकालो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तब निकालो ना जब आपका बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट एंगल ही अलग जा रहा हो, तब सोच के चलो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो रिमेंबर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन है? पहला 1 to 1 फंक्शन,
ठीक है। दूसरा मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। तीसरा तीसरा देखा जाए तो ऑन टू फंक्शन। चौथा देखा जाए तो ठीक है इनटू फंक्शन। ठीक है, मेरा एक ही क्वेश्चन है, इसमें से कितने ऐसे फंक्शन है जिनके नाम ओ से स्टार्ट हुए हैं? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या कि इनमें से कितने ऐसे फंक्शंस हैं जिनके नाम ओ से स्टार्ट हुए हैं? सोच लो बस आप फटाफट। इसमें से कितने ऐसे फंक्शंस हैं जिनके नाम ओ से स्टार्ट हुए हैं? है क्या कोई फंक्शन ऐसा जिसका नाम ओ से स्टार्ट हुआ? कोई ऐसा फंक्शन जिसका नाम ओ से स्टार्ट हुआ? दो फंक्शंस है। हाँ भाई, तो जिन जिन के नाम ओ से स्टार्ट हुए उनको मार्क कर लेता हूं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। यही तो है ना वो दो फंक्शन जिनके नाम भी ओ से स्टार्ट हुए हैं ना। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जिनके नाम भी ओ से स्टार्ट हुए उनके घर के दूसरे नाम भी है। इसका नाम घर के में इंजेक्टिव फंक्शन है। होता है ना, जैसे कईयों के घर के नाम अलग होते हैं, वैसे इसका घर का नाम जो है वो सरजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, सरजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, जिस दिन इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव माने ऑन वन टू वन प्लस ऑन टू मिलता है उस दिन बाइजेक्टिव बनता है। ठीक है ना, तब जाकर के बाइजेक्टिव बनता है। ठीक है, और जब भी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है। ये हमेशा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन आगे जाके हम एक इनवर्स फंक्शन सुनेंगे उसमें काम आएगा ना, कि फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो बाइजेक्टिव हो। तो ये भी अपने नोट्स में आप डाल लेना है ना। अच्छा, तो अपने को बस में एक चीज तो ये आ गई। दूसरी बात हमारे को ये हमेशा ध्यान रखना है कि वन टू वन को मैं तो भैया जल्दबाजी में ऐसे लिखूंगा वन टू वन, मैनी टू वन को ऐसे लिख लूंगा ना, तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या लिख गया मैनी टू वन। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। दुनिया की सबसे मस्त चीजों में से एक है, शुरुआत बस थोड़ी सी अपने को बराबर चलानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट, वन टू वन फंक्शन। ये क्या चीज होती है? वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन, इस पे बात कर लेते हैं। वन टू वन फंक्शन when each element of each कह रहा हूं, when elements of B are associated with unique element of A, ठीक है ना, यूनिक एलिमेंट ऑफ ए, देन फंक्शन इज वन टू वन, तब जाकर के हम कहते हैं फंक्शन जो होता है ना वो वन टू वन होता है। जब बी का कोई भी एलिमेंट जो वो एक ही एलिमेंट से जुड़े। ठीक है, इसका मतलब अगर देखा जाए तो एक तीर एक को लगे, अगर एक तीर एक को लगे तो हम कहते हैं फंक्शन वन टू वन है। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे आइएगा। सेकेंड नंबर पे मैनी टू वन फंक्शन, ठीक है ना, व्हेन एलिमेंट ऑफ बी इज एसोसिएटेड with when element of B is associated with two or more elements, then function is many to one। ठीक है, दो या ज्यादा तीर एक को लगे। ठीक है, ये भी लिख लेना। तीसरे नंबर पे आ जाएगा ऑन टू फंक्शन। फंक्शन अपने आप में ऑन टू फंक्शन कब कहलाता है? फंक्शन अपने आप में ऑन टू फंक्शन कब कहलाता है? चले भाई, अगर देखा जाए तो फंक्शन अपने आप में ऑन टू फंक्शन कब कहलाता है? ये तो बहुत सिंपल है। ऑन टू फंक्शन तो कब कहलाता है? जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, बस दैट्स इट, इतना सिंपल है। व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ठीक है, बी में सबको
तीर लगे। ठीक है ना, अगले नंबर पर आ जाएगा नेक्स्ट। फोर्थ पे आता है। फोर्थ इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब है व्हेन रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब भी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगी, आप तुरंत गा देना कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इनटू फंक्शन है ना। अच्छा, यहां ये कह सकते हैं कि व्हेन, जब, ठीक है, बी में सबको तीर ना लगे, ना लगे। अब ये क्या स्टोरी है वो थोड़ा और अच्छे से ब्रीफ करके समझाता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास में हमने ऐसे मैपिंग बनाई, ये ए है, ये बी है, अगर देखा जाए तो, है ना, ये इससे एसोसिएटेड है, ये इससे एसोसिएटेड है, ये इससे एसोसिएटेड है, और यहां दो बंदे बचे हुए। तो हम कहेंगे कि बी का हर आदमी एक बंदे से एसोसिएटेड है, एक है। तो हम कहेंगे फंक्शन एक एक से एसोसिएटेड है, तो हम कहेंगे एक तो ये 1 to 1 है, और दूसरी बात इन दोनों को तीर नहीं लगा, ठीक है, इसलिए ये साथ में इनटू है, क्योंकि मुझे इनटू लगाने का मौका पड़ गया। इनकेस अगर बाय द वे ग्राफ जो मैपिंग होती है वो ऐसी ना होके ऐसी होती, मान लो ये ए होता, ये बी होता, ये इससे एसोसिएटेड होता, ये भी इसी से एसोसिएटेड होता, और ये भी इसी से एसोसिएटेड होता, और ये यहां से ये यहां एसोसिएटेड होता, तब हम कहते कि अगर देखा जाए तो बी में इस एक आदमी को 3 तीर लगे, तो एक से ज्यादा तीर अगर ए से एक ही आदमी को लग जाए तो पहली बात तो ये मैनी टू वन हो गया, मैनी टू वन, मैनी टू वन। और साथ में बी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो चिल्ला रहा हो कि भाई हमें तीर नहीं लगा, सबको तीर लगाए, तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो मैनी टू वन ऑन टू, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, तो मेरा नाम ख्याल है आप में से सबको पता चल गया होगा कि कहानी बहुत सिंपल है। अच्छा देखिए, अब जो ये बेस है ना, उस बेस के बाद में हम चलते हैं मेथड्स टू सॉल्व टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। इसको कैसे चेक करते हैं? मेथड्स टू चेक टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन को कैसे चेक करा जा सकता है? देखा, ऐसा नहीं है कि हर चीज का एक ही इलाज है, इसमें हर चीज के अलग अलग इलाज है। जो पहला मेथड है वो है बाय मैपिंग मेथड। सबसे पहला मेथड है बाय मैपिंग मेथड, ठीक है ना। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर क्वेश्चंस हैविंग फंक्शन फ्रॉम n to n, फंक्शन फ्रॉम n to i, फंक्शन फ्रॉम i to n, ठीक है, फंक्शन फ्रॉम i to i, या फिर फंक्शन फ्रॉम r to r, डिफिकल्ट केस, ठीक है ना। माने अगर हमको इनमें से कुछ भी मिल गया तो हमारी तरफ से क्वेश्चन हम इसमें लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। और इनके क्वेश्चंस को किसी और से भी सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। इस कहानी में आप ध्यान रखना कि f अगर दे रखा है ना a से b और दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, इस कहानी में ये जो भाई है ना, ये वाला जो भैया है, ये है ना, जिसे हम आज तक इग्नोर करते हैं, इस कहानी का यही राजा है। जिसको इससे डील करना आ गया ना, ये राजा है, ध्यान रखना। फंक्शन राजा नहीं है यहां फंक्शन से पहले ये जो बंदा बैठा है ना, ये राजा है। जिसको इससे खेलना आ गया वही जीतेगा, वरना बेकार है, ठीक है ना। मेरा जहां तक ख्याल है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना है क्या। अब इसमें क्या करना है, फंक्शन में जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कैसे आखिरकार इससे क्वेश्चंस को डील करना है। जैसे मान लीजिए मेरे को एक क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन दे रखा है n से n में, और एफ एक्स के नाम पे आपको दे रखा है x+1, ठीक है ना। मान लो ऐसा दिया हुआ है फंक्शन के नाम पे x+1, है ना। कृष्ण, तुम्हारे टाइम में अपन ने सारी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा था क्या शीट का, ये सोचना, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये फंक्शन n से n में है और एफ एक्स बराबर में x+1 है। क्या करना है दोस्त, ऐसा समझो, सबसे पहले हम लोगों को पता है ये फंक्शन n से n में है, माने यहां नेचुरल नंबर, यहां नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भर दो, ठीक है। इधर भी भर देते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे बीच में जो इन दोनों में कनेक्शन कर रहा है वो x+1 है, तो x यहां से उठता है। x अगर यहां से उठेगा तो सोचो, एक रखने पर 1+1 मतलब 1 का तीर 2 को लगेगा,
2 का तीर 3 को लगेगा, 3 का तीर 4 को लगेगा, 4 का तीर 5 को लगेगा, 5 का 6 को लगेगा, 6 का 7 को लगेगा। क्या एक तीर एक को लग रहा है? हाँ, एक तीर एक को लग रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है? 1 to 1 है। कोई ऐसा तो नहीं जो फड़फड़ा के रह गया हो कि हमें तीर नहीं लगा। हाँ है ना, 1 उसको तीर नहीं लगा। तो जैसे ही आपको वो लगाने इनटू लगाने का मौका पड़ा तो आप कह दोगे इनटू फंक्शन भी है। तो दिस फंक्शन इज 1 to 1 इनटू फंक्शन। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज 1 to 1 इनटू फंक्शन, है ना, 1 to 1 इनटू फंक्शन, 1 to 1 इनटू फंक्शन, याद रखना, इनटू इनटू इनटू। ठीक है, 1 to 1 ऑन टू नहीं, है ना अंशी, इसको ठीक कर लेना, 1 to 1 इनटू फंक्शन। देखो ना, इसको तीर नहीं लगा ना, तो इसलिए इनटू कहलाएगा। अच्छा, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लेते हैं ना। अगले ने क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन आपको दे देते हैं जेड टू जेड और एफ एक्स इज इक्वल टू दे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट है। और वही नेचर पता करते हैं अपन कि नेचर क्या है क्वेश्चन की, मतलब किस तरह का फंक्शन होगा। तो देखो, इसको देखते ही मेरे को पता चल गया, अरे ये जेड टू जेड है यार, मैपिंग वाले मेथड से करेंगे, बाकी किसी से नहीं करेंगे। बाकी दूसरे मेथड तो इस जगह पर हो सकता है किसी और को समझ में आए, अपने को तो आएंगे नहीं। तो कहानी क्योंकि इंटीजर से इंटीजर में, अब इंटीजर जो होते हैं वो माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होते हैं। तो माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट हुआ, डैश डैश नीचे आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश इन्फिनिट तक भर दो बस, और क्या। लेकिन ये जो भरना है ना, ये आपको आना चाहिए कि वहां ऑन द स्पॉट आप इतनी जल्दी से डिसीजन लगे कि ऐसे ऐसे लिखना है। फिर माइनस इन्फिनिट डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश इन्फिनिट। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी लेके बैठा है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। एक्स यहां से उठेगा, एक्स के नाम पे सबसे पहली पार्टी उठ रही है। देखो, अब यहां एक्स के नाम पे किसको उठाया जाए? सबसे आसान शिकार पकड़ो, और आप सबका सबसे प्यारा है 0। सही है, अगर आपने 0 का स्क्वायर माइनस 0 करा तो 0 का आंसर 0 आएगा, और 0 का तीर 0 का लग जाएगा। दूसरा सबसे आसान शिकार 1 है। अगर आपने 1 रखा, ठीक है, तो देखो 1 का रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। ओ हो, 2 तीर एक को लगे और आपने सीधा मैनी टू 1 का बोर्ड लगा दिया। दिमाग ही नहीं लगाया आपने, 2 तीर एक को लगे, खट 0 लगाओ लगाओ लगाओ। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आई? मैनी टू 1, तो देखो मैनी टू 1 लग गया। अब बस चाहिए एक बंदा उठ के कह दे भाई मेरे को 3 नहीं लग रहा, और हम इनटू लगाएं और इस क्वेश्चन से आगे चले। ठीक है ना, एक बंदा बस बोल जाए। अब हमने क्या किया, हमने रखा 2, क्योंकि 2 बहुत आसान है। 2 का स्क्वायर -2, है ना, तो 2 का तीर 2 का स्क्वायर -2 माने 4 -2 माने 2 का तीर 2 को लग गया। ओहो, पकड़ में आया मुर्गा। 1, इसको तीर नहीं लगा। इसके कलेजे में बड़ी फड़फड़ाहट होगी कि आप मेरे को तीर मारोगे कि नहीं मारोगे, सच बताओ तुम। तो इसने जैसे ही पूछा, हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो फंक्शन है उसे घेर लिया और 1 के सामने बैठा दिया। बताओ भाई तीर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? नहीं बता रहा था, पास में ले गए, बताओ तीर लगेगा कि नहीं? नहीं बता रहा था, बाबा को याद किया, तो एक्स इक्वल टू में 1 + -√5/2 आ गया। माने ये 1 को 1 वैल्यू देगा, लेकिन इन पे देगा, और ये इंटीजर नहीं है। ये बात समझ में आई आपको? ये इंटीजर नहीं है, और अगर इंटीजर नहीं है माने 1 को कोई इंटीजर तो तीर नहीं मारेगा, और इधर तो सारे इंटीजर हैं माने 1 को तीर नहीं लगेगा। और जैसे 1 को तीर नहीं लगेगा, खबर आई, हमने इनटू लगा दिया, बस खत्म बात। एक बंदा मिल जाए हमें, तो इट इज मैनी टू 1 इनटू फंक्शन। तो इट इज मैनी टू 1 इनटू फंक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनके लिए आप तड़फ के रह गए, कुछ भी तुक्के लगा दिए हमने, कुछ भी कर दिया। ठीक है ना? ठीक है, अब प्लीज ये इसकी गिनती में बताना सर 2 तीर पे मैनी टू 1 कह दोगे क्या? क्यों 2 या अधिक? 2 तीर का मैनी टू 1, इसको आप 1 to 1 बोलोगे? 2 को 1 to 1 बोल सकते हैं क्या? दिमाग से सोचो ना, आप खुद खट क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम दिमाग चलेगा। हाँ, बहुत ईजी है, सच में बहुत ईजी है। ये है तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत ईजी है। अब थोड़ा दिमाग तो लगाओ, चलो सही, एक तो स्पीड बना के खेलो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। ठीक है,
सच दैट एफ एन इज इक्वल टू में दे रखा है n माइनस 1/2 व्हेन n इज इक्वल टू ऑड, और यहां दे रखा है -n/2 व्हेन n इज इक्वल टू इवन। ठीक है, चेक बाइजेक्टिविटी। चेक बाइजेक्टिविटी, देखो भाई फंक्शन अपने आप बाइजेक्टिव है या नहीं है। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, अगर जो आपको मेरी शीट ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये अपने पास में सबसे लाइट वेट शीट है। कोटा के सारे आसान आसान क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे के सारे शुरू शुरू मिल जाते हैं आपको, हालांकि बाद में थोड़ा भारी रखता ही हूं मैं, सारी शीट सवाल सॉल्व करवा रहा हूं आपसे। ठीक है, हमने अपनी शीट के कितने टुकड़े करे हैं, रोज बैठता हूं मैं, रोज आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढता हूं कि भाई ये 20-25 क्वेश्चन हम कल के दिन के टारगेट पे रख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो उसमें क्या शीट में पता नहीं चलता। तो आप प्लीज इस पे दिमाग लगाएं, इस पे फोकस रखना। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, एक फंक्शन जो है वो डिफाइंड है नेचुरल नंबर से इंटीजर, माने फंक्शन n to i है, ये लाइन बोली फंक्शन n to i, और ये सुनते हमारे दिमाग में अगर नहीं अब कोई और मेथड नहीं लगाएंगे, अब सिर्फ क्या लगाएंगे, हाँ मैपिंग। मैपिंग माने ऐसे गोला भरो। अब फंक्शन कहां से कहां में चल रहा है, n से i में चल रहा है, फंक्शन का नाम क्या है fn। ठीक है, n देखते ही दिमाग में है नेचुरल नंबर भरो सर, 1 2 3 4 5 6 डेड डैश डेड डैश डेड डैश। अच्छा, इंटीजर का नाम सुनते दिमाग में आता है माइनस इनफाइनाइट डेड डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 डेड डैश। बस ज्यादा भरना ही नहीं है, बस अपना काम चला और अपन निकले यहां से। अब सबसे पहले n के नाम पे उठेगा कितना, 1 अगर उठ गया तो 1 ऑड में जाएगा, ऑड में जाते ही 1 - 1/2 देगा, और 1 - 1/2 0 देगा, माने इसका तीर किसको लगा, 0 को लगा। अच्छा, फिर उठेगा कौन n के नाम पे, 2 इवन में जाएगा, अगर 2 इवन में जाएगा तो -2/2 देगा, -2/2 माने -1 देगा। अरे सर ये तो ऊपर लग गया तीर, हाँ कोई तकलीफ नहीं, अभी भी एक तीर एक को लग रहा है, 1 to 1 है। अब उठेगा 3 फिर ऑड में जाएगा तो 3 - 1/2 देगा, माने 1 देगा, माने 3 का तीर एक को लगेगा। ओ ये नीचे आ गया। 4 जाएगा, 4 पे -4/2 मतलब -2 देगा, माने तीर ऊपर लग गया। 5 जाएगा तो 5 - 1/2 देगा, 5 - 1/2 2 होता है तो वापस नीचे आएगा। 6 पे -3 देगा, वाह एक तीर ऊपर लग रहा है, एक तीर नीचे लग रहा है, एक तीर ऊपर लग रहा है, अभी तक कोई भी क्रॉस आपस में गड़बड़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन अभी तक तो 1 to 1 है, एक तीर एक को लग रहा है, एक तीर एक को लग रहा है तो 1 to 1 है। साथ में देखिए कोई ऐसा बंदा नहीं जो फड़फड़ाए, अब सबको तीर लग रहे हैं और लगेंगे भी, एक ऊपर जा रहा है एक तीर नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो फंक्शन साथ में ऑन टू भी है, और अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। ठीक है ना, सिंपल केस है, कोई ज्यादा अपन ने मुश्किल काम नहीं करा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल केस उठाया अपन, बिल्कुल बच्चों वाला केस है, यहां तक की बात तो मेरा दादा क्लिक कर ही जाती है। अच्छा अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, ये तो हुआ बाइजेक्टिविटी का पहला केस। अब आते हैं सेकंड मेथड, मेथड 2। ठीक है, सेकंड मेथड, मेथड सेकंड क्या कहती है, मेथड सेकंड एक ही बात कहेगा। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड है हमारे पास में कौन सा, ठीक है, बाईग्राफ। बाईग्राफ क्या है, ये कहता है कि अ फंक्शन, यहां पे ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स ग्राफ एट one point only, then function is 1 to 1, then function is 1 to 1। ठीक है, otherwise many to 1, otherwise many to 1। अगर कभी भी कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है वो ग्राफ को अगर एक जगह पे काटती है तो फंक्शन 1 to 1 है, वरना many to 1 है। इसमें क्या सोचना है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है ना, अच्छा देखिए कैसे, अब जरा समझिएगा। फंक्शन आपको दे रखा है -π/2 से π/2। ठीक है, अभी इसमें भी आगे जाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, वरना वो आपको क्लिक नहीं कराना। और ये ध्यान रखना, ये पूरा साल ही याददाश्त का है, किसी चीज का नहीं है, साल पूरा साल याददाश्त का है। हर जना आपको यही बोलेगा, देखो मैंने वहां कराया था ना आपको, तो वहां कराया था, इसके लिए क्या चाहिए आपको, याददाश्त चाहिए ना, लॉजिक नहीं चाहिए, याददाश्त चाहिए। प्रथम याददाश्त है, फिर उसके बाद लॉजिक है। ठीक है ना, तो सेकंड पॉइंट, अब आगे सुनना। फंक्शन आपके लिए ए से बी में है और y इज इक्वल टू fx, इसमें आपको ध्यान रखना, मैंने कहा था ना ये फंक्शन, ये राजा है इस पूरे खेल का। अब इस ग्राफ वाले व्यू में देखा जाए
तो ये भैया जो है ये करने के वाले हैं, ये आपको बताएगा, ये जो ए है ना, ए, ये आपको बताएगा ग्राफ कितना बनेगा, ग्राफ कितना बनेगा, ठीक है ना, ग्राफ कितना बनेगा। तो फिर से बी क्या करेगा, बी अपनी तरफ से चार्ट खोल के बैठ जाएगा कि भाई तेरा ग्राफ दिखा दे, अगर पूरे में आ गया ना, पूरे में आ गया, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे में आ गया तो ऑन टू बोल दूंगा। अगर बीच में अगर जरा सा तेरे अंदर रह गया और मेरा वाला चार्ट अगर लंबा है, मैंने जितना खोला चार्ट वो अगर लंबा है और तेरा ग्राफ अगर अंदर रह गया तो इनटू बोल दूंगा मैं, क्योंकि नीचे बता दूंगा मैं दुनिया को, देखो यहां तक नहीं फैला पाया, ऊपर भी देख यहां तक नहीं फैला पाया। तो जैसे ही अगर भाई जो है पूरे में फिट बैठ गया, पूरा फिट बैठ गया, जितना मैंने अपना चार्ट खोला बी के नाम पे, उतनी तेरी अगर ग्राफ की रेंज आ गई ना, पूरे में फैल गया, तो मैं कह दूंगा कहीं जगह ही नहीं मिली, पूरी जगह टिक 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 लग जाएगा, क्या सब ऑन टू है, फुल है, लबा लब लबा लब। और अगर भाई तेरी जो रेंज है वो कम रह गई और मेरा ज्यादा चार्ट फैल गया, तो नीचे और ऊपर जितनी खाली जगह बचेगी मैं मार्क लगाऊंगा इंटू का, इसलिए इंटू फंक्शन बोलूंगा। इसीलिए ये जो कोडोमेन है ना, ये दिस इज तीर के बाद, ठीक है, कोडोमेन जो मिलता है ना, कोडोमेन तीर के बाद जो ये लिखा हुआ है ना, कोडोमेन, ये बताता है कितना स्प्रेड करना है ना, ये बताता है ग्राफ कितना स्प्रेड, किसने स्प्रेड में देखना है। इसको समझने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं। मान लीजिए जैसे किसी ने क्वेश्चन में दिया है, फंक्शन दे रखा है -π/2 से π/2 और एफ एक्स के नाम पे आपको दे रखा है cos x, ठीक है, और जानने वाला चाहता है नेचर। तो पहले हमारे को ये पता चलेगा कि ग्राफ -π/2 से +π/2 में ही बनाना है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं और बनाना है, ग्राफ सिर्फ -π/2 से +π/2 में बनाना, माने ये और ये बंद, खत्म, -π/2 से +π/2 में ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब जैसे ग्राफ बना, आपको दो बातें करनी है। पहला, एक तो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन कितनी जगह काट रही है, 2 पॉइंट्स पे, तो आप तुरंत गा दोगे कि फंक्शन कैसा है, मैनी टू 1 है। एक पॉइंट पे काटती तो 1 to 1, अगर 2 पॉइंट पे काटती तो कितना, 2 पॉइंट्स पे काट गई तो हम कहेंगे मैनी टू 1 है। दूसरी बात, इसकी टॉप हाइट कितनी आ रही है 1, बॉटम हाइट कितनी आ रही है 0, इसलिए रेंज हो गई 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, रेंज कितनी आ गई 0 से 1। कोडोमेन, कोडोमेन के टाइम पे आपको बस एक ही चीज सोचनी है, तीर के बाद क्या लिखा है। ओ मैंने यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं लिख देता हूं 0 से 1, लो ऐसा लिख दिया। अगर मैंने इसके बाद लिख दिया 0 से 1 तो ये हमारा कोडोमेन हो गया। अगर कोडोमेन इतना हो गया तो कोडोमेन कितना है, वो भी 0 से 1 है। अगर ये दोनों मैच कर गए तो हम साथ में बोल देंगे ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए सर ऐसा नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन होता कि क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि फंक्शन जो है वो -π/2 से π/2 और साथ में अगर किसी ने दे रखा होता 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, और अगर फंक्शन अगर sin x होता तो, और फिर नेचर पूछी जाती तो मैंने कहा बस ये बताता कि sin x का ग्राफ बनेगा, लेकिन सारा नहीं बनाना, सिर्फ -π/2 से +π/2 तक इतना ही ग्राफ बनेगा, -π/2 से +π/2, दैट्स इट, इसके सिवा नहीं बनेगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन लिया, जैसे स्ट्रेट लाइन अगर कितनी जगह काटेगी, एक जगह काटेगी ना, एक जगह 1 पॉइंट पे काटेगी, इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 है। दूसरी बात, टॉप हाइट कितनी मार रही है 1, बॉटम हाइट कितनी मार रही है -1, इसलिए दुनिया को रेंज पता है कहां से कहां तक है, -1 से 1। अब ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, कोडोमेन कभी भी छोटा नहीं देगा, वो कोडोमेन कभी भी छोटा नहीं देगा, इसका मतलब यहां से क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। हम इस क्वेश्चन को करेक्ट करता हूं। अब मैंने जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया -2 से 2, अब आपको पता है तीर के बाद क्या लिखा है, -2 से 2, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। अगर ये दोनों मैच कर जाते तो हम कहते कि फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। मैच नहीं करे तो फंक्शन कैसा है, अब फंक्शन इनटू फंक्शन हो गया। तो ध्यान रखना, 1 to 1 इनटू फंक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी कोडोमेन छोटा नहीं मिलता, वो एरर थी, एरर मेरे क्वेश्चन की एरर थी, कोडोमेन कभी भी छोटा नहीं मिलता। शिवांश इसका अब आप मेरे लिए एक क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताना, लेकिन है ना, थोड़ा समय सीमित है अपने पास में। फंक्शन दे रखा है r+ से r+,
फंक्शन दे रखा है ई पावर एक्स, बताइए नेचर क्या है, जल्दी से बताना बस, जल्दी से, फंक्शन की नेचर क्या है? हम्म, फंक्शन की नेचर बताओ आप। हम्म, क्या बनी आपके दिमाग में? बिल्कुल सही जवाब कई बच्चों का, लेकिन सभी का नहीं है। क्या चक्कर है ये? सबका जवाब सेम आता तो सुंदर लगता है साहब। हम्म, ठीक है, देख लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, ये बताता है कि ग्राफ जो बनेगा जीरो से इन्फिनिट में ग्राफ होगा। ठीक है ना, पहली बात तो जीरो से इन्फिनिट में ग्राफ बनेगा। अब समझना, ई की पावर एक्स का ग्राफ देखा जाता है ये होता है, ये ई टू द पावर एक्स का ग्राफ होता है, लेकिन इतना ही बनाना है, जीरो से इन्फिनिट में, जीरो से इन्फिनिट में ही ग्राफ बनाना है। पहली चीज, जीरो से इन्फिनिट में अगर ग्राफ बन गया तो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक ही जगह काट रही है, इसलिए वन टू वन फंक्शन है एक। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका नीचे से नीचे वैल्यू जो आने वाला है वो वन आने वाला है, सबको पता है। अब ये वन से ऊपर कहां तक जाने वाली है, इन्फिनिट तक, तो रेंज आ जाएगी ओपन वन से इन्फिनिट। जबकि कोडोमेन कहां मिलता है, तीर के बाद। तीर के बाद क्या लिखा है, तीर के बाद आर प्लस लिखा है। आर प्लस माने जीरो टू इन्फिनिट। क्या दोनों मैच कर गए? नहीं करे, तो वन टू वन प्लस इनटू फंक्शन हो गया, वन टू वन प्लस इनटू फंक्शन हो गया। जल्दी से बताना, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, फंक्शन आर से आर में है। चेक करिए जल्दी से नेचर क्या होगी, नेचर बताओ। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, जल्दी 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 जल्दी, जिन जिन का सही है बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने गड़बड़ कर दिया गलत हो ही गया। वन टू वन तो कोई भी बता देगा। जल्दी 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 जल्दी, आ रहा है या नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट मत करना, मेरा भी और आपका भी। हाँ भाई, हो गया। बन गया, देखिए साहब, अब जिनसे बन गया उनका देख लेते हैं। ये पहली बात तो ये फंक्शन दे रखा है साहब, फंक्शन दे रखा है एक्स प्लस मॉड एक्स, एक्स प्लस मॉड एक्स। एक्स प्लस मॉड एक्स में मॉड एक्स सुनते ही तो दिमाग में तुरंत आता है एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो। एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो मॉड एक्स की जगह एक्स आएगा, एक्स अगर लेस देन जीरो हो तो माइनस एक्स आएगा। सबको समझ में आ जाता है कि वाई अपने आप में 2x या जीरो दे रहा है ना। 2x कब दे रहा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो पर, और अदरवाइज इतना दे रहा है। अब जरा सोचो, है ना, एक्स लेस देन जीरो माने ओरिजिन के उधर, ओरिजिन के उधर किसका ग्राफ बनेगा सर, ओरिजिन के उधर ग्राफ बनेगा y इक्वल टू जीरो। तो आपने y इक्वल टू जीरो लिया ओरिजिन के उधर था, राइट। अच्छा, ओरिजिन से राइट में इधर जाते समय y इक्वल टू 2x, और y इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या ये दोनों ग्राफ समझ में आए कि हाँ ये मिलकर के हमारा ये ग्राफ है। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आपने अपनी बेवकूफी में यहां काट के और इसे वन टू वन डिक्लेयर कर दिया तो गलत है। आपको बिल्कुल इसे सटा करके लाइन भेजिए और बताइए कि ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कितनी जगह टच करेगी, तो आपका दिमाग तुरंत बोल देगा इनफाइनाइट पॉइंट्स में। और इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करते ही क्या बोलूंगा मैं, फंक्शन मैनी टू वन है। तो पहली बात तो फंक्शन मैनी टू वन हो गया। अगर फंक्शन मैनी टू वन हो गया तो साथ में
इसकी रेंज, ये जो पिंक कलर का ग्राफ दिख रहा है ना, ये नीचे से नीचे कितना है, 0 को छू रहा है, एक्स एक्सिस से इंफिनिट तक है, ऊपर इंफिनिट तक है। कोडोमेन कहां मिलता है, तीर के बाद। तीर के बाद क्या लिखा है, आर। आर माने माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट, क्या दोनों सेम है, नहीं है, तो फंक्शन अपने आप मेनी टू वन इनटू हो गया ऐसे। तो आई एक्सपेक्ट की ये वाली बात अपने को पकड़ में आ जाती है, हाँ ऐसा सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट। तो ये तो हो गया मैनी टू वन इंटू। सेकेंड, थर्ड पे आ जाइए, मेथड 3, तीसरा मेथड, थर्ड मेथड है ना, बाय डीवा बाय डीएक्स। डिफरेंशिएशन से भी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कैसे बताता हूं। पहला, अगर डीवा बाय डीएक्स किसी भी फंक्शन का ग्रेटर देन 0 या डीवा बाय डीएक्स किसी भी फंक्शन का लेस देन 0 आ जाए, श्योर, ठीक है ना, देन फंक्शन इज 1 to 1। ठीक है। सेकेंड, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है ना, या नेगेटिव, ठीक है ना, कंडीशनल आ जाए, देन फंक्शन इज मैनी टू वन। ठीक है, जैसे समझाता हूं, मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा कि फंक्शन आर से आर में fx इज इक्वल टू, सर मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, ये अपने आप में इसकी नेचर क्या है बताइए सर। ठीक है, तो पहली बात मैं कहूंगा उसको कि साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, कैसे सोचना है जल्दी समझना। मान लीजिए जैसे किसी ने कहा कि फंक्शन अपने आप में साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन, बहुत मस्त डिफरेंशिएशन है, बच्चे को पता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा ना कि ये आया, अब मैं आंख बंद करके कह सकता हूं ये x की हर वैल्यू के लिए, क्योंकि अंडरूट है इसमें और 1 है, तो 1 भी पॉजिटिव है और 1 अंडरूट भी पॉजिटिव है, तो अनकंडीशनली ये ग्रेटर देन 0 है। माने मैं श्योर हूं कि x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। अगर ये x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि फंक्शन जो होगा, ठीक है ना, 1 to 1 होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो ग्राफ लगातार बढ़ता जाएगा और कोई भी स्ट्रेट लाइन एक ही जगह काटेगी, और एक जगह काटेगी तो हम कह देंगे फंक्शन 1 to 1 है। ठीक है, तो मैं यहां श्योर हो गया। अच्छा, मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन सर ये इसका रेंज, मतलब इसका दूसरा वाला नेचर अगर देखा जाए 1 to 1 क्या होगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको पता है कि रेंज ऑफ y इक्वल टू में साइन इनवर्स x क्या होती है। ठीक है, तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स x जो होती है वो होती है -π/2 से π/2। जबकि कोडोमेन में क्या दे रखा है, पहले सोचो कोडोमेन मिलता क्या है, कोडोमेन इस तीर के बाद क्या लिखा है, r, तो इसका कोडोमेन r है। r मतलब माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट है। ठीक है, कोडोमेन यहां मिलता है। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो इसलिए फंक्शन अपने आप में कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। तो फंक्शन अपने आप में इनटू फंक्शन हो गया। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे की बात सुनिएगा, ये हुआ फंक्शन का dy/dx। अब एक छोटू सा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ठीक है, फंक्शन का dy/dx। अब जरा ये देखिए, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है fx इज इक्वल टू में, ठीक है ना, x² + 2x + 5, और फिर किसी ने नेचर पूछा, ठीक है, और फंक्शन r से r में है। तो पहली चीज देखो, सीधी सी बात, अगर आपने इसका f' निकाला तो इसका f' कितना आएगा, 2x + 2। अब क्या गारंटी ले सकते हैं कि 2x + 2 हमेशा पॉजिटिव होगा? क्या गारंटी ली जा सकती है कि 2x + 2 हमेशा पॉजिटिव होगा? x की कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जब ये पॉजिटिव होगा, लेकिन x की कुछ वैल्यूज ऐसी भी होंगी, जैसे आप इसमें -3 रखो, ये नेगेटिव भी देगा, तो मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, माने ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। कंडीशन डिपेंड करता है x क्या है। ठीक है, तो ये अपने आप में कंडीशनल पॉजिटिव नेगेटिव है। जैसे आपको लगा कंडीशनल है भाई साहब, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आप तुरंत समझ जाओ कि फंक्शन अपने आप में मैनी टू वन है। ये फंक्शन अब मैनी टू वन में चला गया। एक बात, और सर इसका रेंज वगैरह कैसे देखेंगे? अपने को पता है कि फंक्शन x² + 2x + 5 है, विच इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो रेंज होती है वो r नहीं होती है, रेंज r नहीं होती है। याद करो, क्वाड्रेटिक तो घूम जाता है, रेंज r नहीं होती है। तो लेकिन कोडोमेन तो सर r दे रखा है ना, तीर के बाद देखिए
हाँ, इसके लिए हम कहेंगे कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए फंक्शन इनटू भी है, तो फंक्शन मैनी टू वन इनटू है। ठीक है सर, आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा ओके ठीक है, तो देखिए साहब, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि मतलब ये क्वेश्चंस कैसे सोचना है, बस एकदम चिल्लर सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, functions if functions are defined from R to R, then which of the following is bijective? Then which of the following is bijective? फर्स्ट दे रखा है a fx इज इक्वल टू दे रखा है e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस e पावर माइनस एक्स। सेकेंड नंबर पे दे रखा है fx इज इक्वल टू दे रखा है x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 1। और c दे रखा है कितना, c दे रखा है fx इज इक्वल टू में 18x क्यूब माइनस में 21x स्क्वायर माइनस में 21x स्क्वायर प्लस में दे रखा है 8x माइनस 1 और d दे रखा है x क्यूब fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस में दे रखा है 16x प्लस 17। ठीक है भाई, हाँ भाई, जरा जल्दी से इसको भी पकड़ लेते हैं। ये क्या, नहीं ऐसा भी नहीं आते, मेंस में तो और बढ़िया देता है वो। देखो सब पहले नंबर पे बात करते हैं, fx इज इक्वल टू में e पावर x प्लस में e पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 में अगर आपने x की जगह पे माइनस एक्स डाला तो e पावर माइनस एक्स प्लस e पावर x बाई 2 आएगा। माने आपको यहां से पता चल जाएगा कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो fx के बराबर है, और अगर ऐसा है तो ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो जब भी सिमेट्रिक ग्राफ होगा तो जैसा ग्राफ उधर है वैसा ग्राफ अगर इधर हो गया तो किसी हालत में उसे कोई 2 बार कटने से नहीं बचा सकता। और जहां ये 2 पॉइंट्स पे कट हुआ, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स पे कट हुआ, ये फंक्शन अपने आप में मैनी टू वन में फॉलो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शन इज मैनी टू वन फंक्शन, और मैनी टू वन अकेला काफी है ये बताने के लिए कि अब ये बाइजेक्टिव नहीं रहा। ठीक है, तो पहले केस नहीं खत्म हो गया। तो याद रखना, इवन फंक्शन जितने भी होते हैं अगर आपका पूरा डोमेन है उसमें अगर वो पूरी तरह से इवन है तो बाइजेक्टिविटी हटा लेना कि चलो भाई गई आपकी बाइजेक्टिविटी। सेकंड नंबर पे अगर आप फंक्शन उठा रहे हो ना तो x की पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 1 दिया है, ठीक है ना। क्या करना है, देखा जाए तो ये एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है ना भाई। अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसकी जो रेंज होगी दैट विल बी सबसेट ऑफ आर होगी, माने सबसेट ऑफ आर होगी। और अगर सबसेट ऑफ आर हो गई तो कोडोमेन हमारे को आर दे रखा है, माने दोनों मैच नहीं करेंगे, इसका मतलब फंक्शन इनटू फंक्शन हो गया। और इनटू फंक्शन होते ही बाइजेक्टिव खत्म हो गया। माने मैंने इसमें 1 to 1 नहीं चेक करा, मुझे ये सिर्फ पता चल गया कि ये इस तरह से मरेगा और मैंने इसको खत्म कर दिया। अगले नंबर पे फंक्शन दे रखा है 18x क्यूब माइनस में 21x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस 1। अब ये क्यूबिक फंक्शन है तो इसकी रेंज आर है, ये मेरे को यहां से समझ में आ गया। इसकी जो रेंज है ना वो अपने आप में आर है और ये कोडोमेन के बराबर है। तो मतलब मेरे को ऑन टू तो दिख रहा है, लेकिन 1 to 1 है कि नहीं चेक करने के लिए मेरे को इसके ग्राफ को बनाने जितना समय नहीं है। मैं इसका डीवर्ड एक्स निकालूंगा, इसका डीवर्ड एक्स आएगा 54x स्क्वायर माइनस में 42x प्लस में 8, ऐसा कुछ आ जाएगा। भाई 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 बहुत बुरी तरह से पीटा है। कितना 3 से जाता है क्या, 3 से 42 भी जाता है, 8 नहीं जाता। अब कौन करेगा भाई भाई इसका हिसाब, मतलब मर गए यार, है ना। नहीं पीट दिया इसने क्वेश्चन के अंदर। नहीं, इसका डी कौन चेक करेगा, इसका डी चेक करते हैं। देखो चलो
इसका डी चेक करते हैं। डी अपने आप आ जाएगा 42 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 54 इंटू 8। ठीक है ना। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये 1600 तो दे ही देगा, ये 1600 तो दे ही देगा। अगर 40 होता तो 1600 दे देता। 8 चौक 32 इंटू ये 1500 ही दे पाएगा। माने मुझे डी पॉजिटिव दिख रहा है, माने मुझे डी अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो डी के पॉजिटिव होने का मतलब ये कि इसके फैक्टर बनेंगे, हाँ या ना। और डी और डी एक्स के फैक्टर बनेंगे, इसका मतलब पक्की बात है कि फंक्शन मैनी टू वन हो गया, फंक्शन मैनी टू वन हो जाएगा गारंटेड। ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ है ना, उसके इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। यहां पे डिवाइड एक्स जो होगा ना, डिवाइड एक्स के पॉजिटिव होने का मतलब इस जगह डिवाइड एक्स 0 होगा और इस जगह डिवाइड एक्स 0 होगा। फैक्टर बनेंगे ना, फैक्टर बनेंगे मतलब डिवाइड एक्स के फैक्टर बनेंगे। मैंने यहां पे और यहां पे 2 फैक्टर बन गए, तो पक्की बात ग्राफ एक बार टर्न करने के लिए वापस आएगा, आते ही सीधी जगह 2 जगह कटेगा और 2 जगह काटते ही मैं इसको क्या डिक्लेयर कर दूंगा, मैनी टू वन। और मैनी टू वन होते ही नॉट बाइजेक्टिविटी का बोर्ड लग जाएगा। राइट है। अब आ जाता है डी पे कि डी कैसे चेक करना है। डी हमारे पास में फंक्शन के नाम पे दे रखा है एक्स क्यूब माइनस में 4x क्यूब प्लस में दे रखा है 16x प्लस में 17। ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है दोस्त। इसका मतलब इसकी रेंज तो आर है और रेंज कोडोमेन के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू तो है, बस इनटू निकालने के लिए इसका एफ डेस एक्स इजाद दे दे। तो एफ डेस एक्स क्या कहता है, 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस का 16। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 12 इंटू 16 चेक कर लो। 12 इंटू 16 160 तो ये निकल गया। लो साहब डी नेगेटिव आ गया, इसका डी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एफ डेस एक्स पॉजिटिव माने फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ एक बार ही जाएगा। इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 हो गया। 1 to 1 प्लस 1 2 माने यही है वो बाइजेक्टिव है जो, तो डी इसका बाइजेक्टिव निकल गया। ठीक है, मेरा ध्यान रखिएगा। आप में से कई लोग क्लिक कर जाएंगे कि हाँ कहानी बराबर जा रही है, फिर भी वैसे भी मेरा ध्यान रखिएगा, एक बार आप इसको और चेक कर लेना, मेरे हिसाब से पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, इसको इसमें तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, एंड इन द लास्ट बस मेरे को जल्दी से इस बारे में भी बता के जाना है ताकि आप शीट करके बैठोगे। ठीक है ना, और वो क्या है, मेथड 4 मेथड 4 है एनसीईआरटी मेथड। एंड दैट इज क्या मेथड है, एनसीईआरटी मेथड हमारे को ये बताता है कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है, टेकन ठीक है, गिव्स x1 is equal to x2, then function is 1 to 1। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे को फंक्शन दिया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, और फंक्शन r माइनस 3 से r माइनस 1 में डिफाइंड है। ठीक है, तो बस नेचर पूछना है, तो मुझे क्या करना है, मैं अपनी तरफ से एज्यूम करूंगा लेट fx1 is equal to fx2। ठीक है, fx1 बराबर fx2 लूंगा तो x माइनस 1 x1 माइनस 1 x1 माइनस 3 इज इक्वल टू में x2 माइनस 1 x2 माइनस 3 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। x1 x2 माइनस x2 माइनस 3x1 प्लस का 3 इज इक्वल टू x1 x2। ठीक है, इज इक्वल टू में x1 x2 माइनस का x1 माइनस का 3x2 प्लस का 3 3x1 x2 3x1 x2 कट जाएंगे। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो 3x2 इधर आ जाएगा तो 2x1 ये 2x2 हो जाएगा। तो x1 बराबर x2 आ गया है ना, ये मैंने माना और ये आया और ये आते ही मैं कह दूंगा फंक्शन कैसा है 1 to 1 है। ये भी एक मेथड है बाकी, लेकिन कल करते हैं। डी वाले का ग्राफ कैसा होगा, नॉर्मल ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। डी वाले में सिंगल ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसा ग्राफ होगा। और कैसा होगा, ठीक है, बाकी आपके पास में डीपीपी में नेचर ऑफ फंक्शन जरूर करके रख लेना याद से। ठीक है ना, नेचर ऑफ फंक्शन तक के क्वेश्चन देख लेना, कल के दिन तो अपन इसी को मिलाएंगे। ठीक है, मेहनत करके आना। नेचर ऑफ फंक्शंस डीपीपी कौन सी चल रही है आज के दिन पे, 5 पे आ जाओगे आप। ठीक है, काफी हद तक वो करना चालू कर देना, ट्राई करना।